नमस्कार। मैं प्रवीण चंदन आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लॉक। अब क्लॉक का हिंदी में मतलब होता है भाई घड़ी। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन का पैटर्न बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में कई प्रकार के लगभग हर टाइप के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह दे दूं, ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। तो आप अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको मिरर चैप्टर पढ़ाया था, तो मिरर इमेज में मैंने आपको बताया था मिरर इमेज में कि अगर किसी घड़ी में जैसे 3 बज रहा है, 3 बजे ये घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी और मिनट वाली सुई जो है यहाँ रहेगी। तो इसका मिरर इमेज ऐसा ही होगा, बिल्कुल ये वाला जो है अपोजिट हो जाएगा। ये सर्किल तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये लाइन जो है ऐसे हो जाएगी। यहाँ 3 होता है घड़ी में, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन तो ऐसे ही रह जाएगी, तो 9 बज जाएगा। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कि भाई 12 बजे में से इसको सब घटा लेना है। इस समय को पूछा गया कि 3 बजे किसी घड़ी में जो टाइम हो रहा है उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो उसको 12 बजे में से घटा लेना है, या फिर इसको 11:60 मैंने आपको बताया था, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 8:60 या 9 बजे। यही राइट आंसर था। एक और एग्जाम्पल लिया था मैंने 4:05 का। मिरर इमेज बताइए, घड़ी में अगर 4:05 हो रहा है तो 11:60 में से यानी 12 बजे में से 4:05 आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 55 और यहाँ 7:55, ठीक है। ये राइट आंसर था। लेकिन अब क्लॉक में क्या है कि और अलग अलग तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं सभी को एक ही जगह डिस्कस कर देता हूँ। इसमें एक नया पैटर्न है, वाटर इमेज पूछता है। वो था मिरर इमेज, ये वाटर इमेज हो गया। उसके बाद कई बार पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ, 2 सुइयाँ होती हैं इसमें, वैसे तो 3 होती हैं, लेकिन ये मिनट और घंटे की सुइयों के बारे में पूछता है कि कब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार होगा। फिर उसके बाद 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, फिर 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ऐसा इस तरह से 0 डिग्री को 360 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कि 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है इसमें कि जैसे कि 2:40 अगर हो रहा है घड़ी में, तो कि इन दोनों घड़ी के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई घड़ी है जो कि कुछ खराबी के चलते उसमें 12 मिनट 20 मिनट का डिले से वो चलती है, तो 10 घंटे बाद क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि 4 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कब कोण बनेगा, 60 डिग्री का कब बनेगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मिरर इमेज में थोड़ा सा टफ अगर मैं करूं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा टफनेस को बढ़ा के देखें कि 10:50 का मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था कि 12 बजे में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो मिरर इमेज अगर है तो क्या करेंगे, 12 बजे को हम लोग लिख सकते हैं 11:59:60, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 10, 30, 50, तो क्या बचेगा भाई 10 सेकेंड, 29 सेकेंड, 1 घंटा, यानी कि 1:29:10 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये टफनेस थोड़ा बढ़ाएगा तो ये ऐसा पूछ सकता है। वाटर इमेज का मैंने आपको बताया ही है कि वाटर इमेज के लिए आपको याद रखना है शाम के 6:30 बजे, यानी कि 6:30 PM भाई शाम के समय को कहा जाता है 12 बजे दिन के बाद, ठीक है। और AM होता है 12 बजे रात से लेके 12 बजे दिन तक, ठीक है। तो 6:30 PM को आप क्या लिख सकते हैं 18:30,
ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि 5:50 का वाटर इमेज क्या होगा, घड़ी में 5:50 बन रहा है तो वाटर इमेज क्या होगा, तो मैंने बताया कि शाम का समय 6:30 6:30 PM को आप उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसको लिख सकते हैं 18:30 5:50। अब भाई घटाने आपको मैं सिखाता हूँ, अगर आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए कि समय को कैसे घटाया था। ये 30 है, ये 50 है, घटेगा नहीं। तो एक हासिल अगर इधर से लेंगे तो ये 1 घंटा लेगा, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट, ये 30 मिनट है ना, तो इसमें 60 जुड़ जाएगा, तो ये 90 मिनट हो जाएगा। 90 में से 50 हो जाएगा 40 मिनट, ठीक है। अब यहाँ बच गया 17, 17 में से 5 गया 12, यानी कि 12:40 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फॉर वाटर इमेज, वाटर इमेज के लिए है ये, ध्यान रहे। मिरर इमेज के लिए क्या था, मिरर इमेज के लिए था कि 12 बजे में से आपको घटाना है, या फिर 11:60, एक ही बात, ठीक। चलिए, ये पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न। अब तीसरा पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, टाइप 3। ये क्या है भाई कि एक घड़ी में, ये घड़ी हो गई, 0 डिग्री कितनी बार बनता है भाई। 0 डिग्री का मतलब हुआ, आप बेसिक यहाँ से ध्यान देके देख सकते हैं, जैसे अगर घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 बज रहा है, तो ये बड़ी सुई हो गई, ये छोटी सुई हो गई, ये 0 डिग्री बन गया। ऐसे ही ये 12 था, ये 1 2 3 4 5 6, तो हर 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में एक बार, ठीक है, बेसिक से समझ जाए। तो 12 घंटे में 12 बार नहीं, यहीं आप गलत हो जाएंगे, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। क्यों भाई, तो 11 बार बजने के पीछे रीज़न ये है कि एक बार घड़ी जो है, इसमें दोनों सुइयाँ 12 1 1 2 ऐसे एक एक बनते जाएगा। एक बार ऐसा समय आएगा कि वो अगली बार में वो काउंट हो जाएगा, और 11 बार ही वो टोटल काउंट हो पाएगा, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कि 24 घंटे में कितनी बार, तो 22 बार। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 22 बार। अब ये 0 डिग्री के लिए था, ऐसे ही आपको 90 डिग्री के लिए रखना है याद। 90 डिग्री कितनी बार है घड़ी में, तो 90 डिग्री भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी सुई 12 पे है और ये 3 पर है, छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई अगर 12 पर है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक बार इसी तरह से हर घंटे में एक बार बनेगा, तो आप हर घंटे में एक बार। लेकिन ठीक वैसे ही 12 घंटे में आप देखिएगा तो एक बार ये चीज़ नहीं हो पाता है, और ये हो जाता है 11 बार ही, ठीक है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में, सॉरी 90 डिग्री का 11 बार नहीं, आप एक बार 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप देखते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री है। एक बार 12 से सुई इधर आएगी, एक बार तो आप मान लीजिए कि 3 बजे आपका बन रहा है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखिए ये 3 बज रहा है, लेकिन 3 से थोड़ी सी सुई इधर आएगी, तो यहाँ पे एक बार फिर 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि 2 बार बनेगा। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में ये कितनी बार बनेगा, 22 बार। पूछिए क्यों, क्योंकि एक बार ऐसा समय आएगा जब ये एक बार नहीं बनेगा, एक बार ये नहीं बन पाएगा, 22 बार ही बनता है, ठीक है। एक बार ऐसा समय आता है। और तो 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार, 44 बार, ठीक है। चलिए, ठीक इसी तरह से आपको डायरेक्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 90 डिग्री का। फिर 180 डिग्री का ऐसे ही देखिएगा। तो 180 डिग्री में क्या होता है भाई, सुइयाँ कुछ इस प्रकार से होंगी। तो 180 डिग्री में क्या होता है कि 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 बज रहा है, 12 बजे के बाद 1 बजेगा, तो 12 बजे के बाद जो मिनट वाली सुई है वो ऐसे घूम के आएगी। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये दोनों ऐसे हो जाएंगी,
एक लाइन बन जाएंगी, तो वही 180 डिग्री है। तो 1 घंटे में 12 से 1 बजने में एक बार, 1 घंटे में एक बार बनेगा, ठीक है। ये भी 12 घंटे में आप देखिएगा तो 11 बार ही बन पाएगा, 11 बार ही बनेगा, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। तो डायरेक्ट आपको लर्न रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री जो है, फिर उसके बाद 90 डिग्री जो है, 180 डिग्री जो है, 0 को 360 पे आप ले सकते हैं। ये 12 घंटे में 11 बार, ये 12 घंटे में 22 बार, ये 12 घंटे में 11 बार, ठीक है। तो 24 घंटे में अपने आप याद हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी 24 घंटे में पूछ लेता है, कभी 12 घंटे में पूछ लेता है। तो ये एक टाइप हो गया। अगला टाइप है कि किसी फिक्स टाइम में कोई टाइम फिक्स कर देगा, जैसे 2:40, दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए भाई कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट में शॉर्ट ट्रिक है कि 60 और 11 इन दो नंबर्स को आप ध्यान में रखिए। आप पूछिएगा कि ये कहाँ से नंबर्स आते हैं, तो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि ये कहाँ से आते हैं, और देख लेंगे आप। इस 60 को आपको घंटे से और मिनट को 40 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, h इंटू 60, या फिर लिखिए ऐसे 68h माइनस 11m, ये m मिनट के लिए है, बटे में 2, इसको आप याद रखेंगे। 60h माइनस 11m बटे में 2, सारे क्वेश्चन, सारे एंगल आप निकाल पाएंगे इससे। इसको आप रट जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत जल्दी विद इन टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 60 घंटा से गुणा कर दीजिए और 11 इंटू मिनट बटे में 2। जैसे 2:40 में मैंने पूछा, तो 60 से 2 में गुणा करिएगा, 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 40, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी 120, और 2:40 का मैंने पूछा है, ठीक है। तो 11 इंटू 40 करेंगे, 120 में से 440 जाएगा बटे में 2, ठीक है। क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। 120 जाएगा 440 में से, नेगेटिव से लेना देना नहीं है, तो कितना बचेगा 320 बटे में 2, यानी कि 160 डिग्री का आंसर जो आएगा वही सही आंसर है, ठीक है। अब इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख पाएंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि 4:05, जैसे सिंपल सा आपको याद कर रखने के लिए आप ले सकते हैं 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखने के लिए आप अगर भूल जाते हैं कि 60h माइनस 11m बटे में 2, तो 3 बजे मैंने सिंपल सा आपको पता है कि 3 बजे भाई 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, तो ये याद रहेगा। ट्रिक ये याद रखने के लिए मैंने बताया कि 3 बजे आप पहले एक बार बना लीजिए कि 60 से और में गुणा करेंगे, 60 तियाँ 180, 60 गुणे 3 माइनस 11 गुणे 0 बटे में 2, 60 तियाँ 180 बटे में 2 बराबर 90 डिग्री आ गया। 9 बजे भी ऐसे ही रखिएगा तो भी आ जाएगा ऐसे ही। चलिए ठीक है, ये एक टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। अगला टाइप क्या आता है भाई, तो अगला टाइप आता है कि अब 4 बजे से 4 बजे और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण या 180 डिग्री का, या इसी तरह से आप 60 डिग्री का कुछ भी ले सकते हैं, कब बनेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे हिट करेंगे। जो 60 और 11 मैंने आपको बताया था कि 60 और 11 पे हमेशा आपको फोकस रखना है। इसका मैं रीज़न बता ही देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि अगर 12 बज रहा है किसी घड़ी में, ठीक, तो भाई छोटी वाली जो सुई है और ये बड़ी वाली सुई है, बड़ी वाली सुई अगर
पूरे इस सर्किल को, पूरे इस घड़ी को एक राउंड चलती है तो 360 डिग्री चलती है, या यूँ कहें कि 60 मिनट चलती है, क्योंकि हर ये 5-5 मिनट का गैप होता है। 360 डिग्री, या इसी को कह दें कि 60 मिनट। तो ये 60 मिनट चलती है अगर बड़ी वाली सुई, तो अगर बड़ी वाली सुई 60 मिनट ऐसे चली तो यहाँ पहुँच गई वापस। लेकिन छोटी वाली कितना चलती है? 5 मिनट। वो यहीं पे आएगी ना, 1 बजेगा, 1 राउंड चलेगी बड़ी वाली, तो छोटी वाली 1 राउंड चलेगी, तो 1 बजाएगी, 12 बज रहा है अभी, 1 बजेगा, तो वो चलती है कितने मिनट? 5 मिनट। यहीं से वो आता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि बड़ी वाली जो सुई है वो चली 60 मिनट, छोटी वाली चली 5 मिनट। ठीक है, तो 12:1 का रेशियो हुआ। इसी तरह से डिग्री में देखिएगा तो बड़ी वाली 360 डिग्री चलती है, तो छोटी वाली एक जो ये होता है 30 डिग्री का होता है गैप। ठीक है, तो ये 30 डिग्री चलती है, तो 30 से 12:1 यहाँ भी गैप आया। तो इस तरह से ये आता है। 60:11 को आपको हमेशा याद रखना है। इसका ट्रिक है, दिमाग में बिठा लेंगे आप। मैंने पूछा है 4 बजे और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाई 90 डिग्री का मैंने पूछा है। ठीक है, 90 डिग्री का जब भी कोण बनेगा तो ये कितना गैप है? 12, 1, 2, 3, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तभी ना ये 90 बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला हो जाता है 60। भाई 4 बजे के तो बाद ही बनेगा, 5 बजे के बीच पूछा है, तो 4 बजे के बाद मिनट हमें बताना है कि वो कौन सा मिनट होगा जहाँ 5 बजे से पहले 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो 4 बजे के बाद, तो 4 तो बजेगा, मिनट क्या आएगा? 60/11। यही आपको याद रखना है, 60/11। ठीक है, इनटू टी मतलब ये इनिशियल टाइम जो 4 बजे है। टी क्या है? इनिशियल टाइम। अब इस टी के बाद आपको करना है +-3, +-3। तो +-3 अगर आप करते हैं, ये 3 क्यों किया? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ये 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, इन तीनों को देखते हुए यहाँ पे +- मैंने 3 किया है। अगर यही बात 180 डिग्री के लिए मैं पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई? तो 180 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब ये लाइन सीधी हो जाएगी 12:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो वहाँ पे लाइन 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे +-3 की जगह पे आप वहाँ पे उस केस में +-6 करेंगे। ठीक है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 4:60/11। टी क्या है आपका? इनिशियल टाइम 4 बजे के बाद, 4 +-3। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 4 बजे 60 का अगर पहले प्लस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 60 × 7/11। इसके बाद क्या आएगा? 420/11। 4:420/11। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं। उस केस में ये होता है कि क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट वो क्वेश्चन कि एक घड़ी है, प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। यानी भाई घड़ी ख़राब है, सीधी सी बात है कि प्रति 24 घंटे में वो 60 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि आगे चलती है। उससे क्वेश्चन को आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। उसे 10 बजे मिला के सही किया जाता है, मिलाया जाता है या मिला के सही किया जाता है। तो दूसरे दिन यानी कि अगले दिन, दूसरे दिन 4 PM, PM का मतलब मैंने आपको बताया था कि PM का मतलब होता है क्या? अपराह्न, 4 बजे शाम में 4 PM प्रदर्शित कर रही है।
तो वास्तविक समय क्या था, वास्तविक समय क्या था। ठीक है भाई, घड़ी आगे चल रही है तो जाहिर सी बात है कि समय आगे ही बता रही होगी। पहले का समय हमें बताना है। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा तेज हो जाती है। ठीक है, तो तेज घड़ी 25 घंटे चल के, तेज घड़ी इसको कैसे बनाएं। तो इस क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि घड़ी 25 घंटे चलती है लेकिन चलना उसको 24 घंटे चाहिए था। ठीक है, 25 घंटे चलती है, वास्तव में उसको 24 घंटा ही चलना चाहिए था। तो 1 घंटे जब चलेगी तो वास्तव में उसको कितना चलना चाहिए था, 24/25 घंटा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से घड़ी चलती कितने घंटे है भाई। तो 10 बजे मिलाया है हमने, अगले दिन दूसरे दिन 4 बजे शाम में, यानी कि 10 बजे सुबह से लेके अगले दिन 10 बजे 24 घंटा हो गया, अगले दिन 12 बजे 26 घंटा हो गया, और फिर उसके बाद 4 घंटे यानी कि 30 घंटा हो गया। तो 30 घंटा घड़ी जब चलती है, लेकिन उसको चलना कितना चाहिए था, 1 घंटा चलती है तो चलना कितना चाहिए था, 24/25। 30 घंटा चलेगी तो 24/25 गुणे 30, 5×5=25, 5×6=30, 144/5 घंटा उसको चलना चाहिए था। यही उसका रियल टाइम होता। 10 बजे के बाद इतना चलती, वही रियल टाइम बताता, लेकिन चली कितना है, 30 घंटा। तो भाई 10 बजे के बाद, 10 बजे ही मिलाया है ना हमने, 10 बजे के बाद प्लस कर दीजिए 144/5 घंटा, यानी कि इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5×8 40, 4/5। ठीक है, 28.4/5, 28 घंटे 4/5 मिनट, यानी कि इसको आप इतना घंटा को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 28 घंटा, 4/5 गुणे 60 करिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों को, 48 मिनट। ठीक है, तो इसको आप जोड़ दीजिए, 10 बजे से लेके 28 घंटे 48 मिनट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा आंसर आपका। 10 बजे के बाद अगले दिन 10 बजे करिएगा तो 24 घंटा हो जाएगा, और उसके बाद 10 बजे के बाद 12 बजे तक 2 घंटा इधर लैप्स हो गया, प्लस का 2 घंटा और, यानी कि 2:48 उसमें होना चाहिए था, बजना चाहिए था। बज कितना रहा है, 4 PM। घड़ी आगे चल रही थी, 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो रही थी ना। ठीक है, तो ये 2:48 उसको होना चाहिए था। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सारे जितने इसमें टाइप्स हो सकें सब इसमें मैंने मिक्स कर दिया है, सारे एक ही वीडियो में आ गया है। आप चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।